कहानियों का सिलसिला अभी भी जारी है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश में स्थित अमेठी ज़िले की। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों तक नए नए क्राइम से रिलेटेड वीडियो पहुँचती रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश में अमेठी ज़िले की है। अमेठी ज़िले में एक गांव में एक आयान नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है और उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम अजीत था और उसकी शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। अजीत और सीमा बाहर रह रहे होते हैं और बाहर ही रहते वक्त अजीत का एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसकी पत्नी सीमा काफ़ी जगह इलाज कराती है और साथ में उसके माता पिता और भाई भी गांव से जाकर के अजीत का इलाज कराते हैं। फिर भी अजीत ठीक नहीं होता है, उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती ही जाती है। आखिरकार एक दिन का समय आता है कि अजीत का मौत हो जाता है। मौत होने के बाद फिर उसकी भाभी सीमा जो थी, अयान की भाभी, वो उतने बड़े शहर में अकेली पड़ जाती है। अकेली पड़ जाने के कारण सीमा का भी शहर में मन नहीं लगता है, तो वो विचार करती है कि क्यों न हम अपने देवर को साथ में ले आते हैं यहाँ पर और उसी के साथ में रहेंगे। फिर सीमा शहर से गांव आती है और गांव आने के बाद अपने सास ससुर से कहती है कि हम आयान को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और आयान का वहीं पर अच्छे जगह स्कूल में एडमिशन कराएंगे और आयान पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अधिकारी बन जाएगा। इस तरह की बातें जब सीमा के सास ससुर सुनते हैं तो बोलते हैं कि आयान से पूछ लो, यदि आयान जाने के लिए राज़ी हो जाता है तो आयान को साथ लेकर के तुम चली जाओ शहर में। इधर सीमा आयान से जब पूछती है कि तुमको हमारे साथ शहर में चलना है और वहीं पर तुम्हारा एडमिशन करा देंगे और तुम अच्छे स्कूल में पढ़ना, इस बात को आयान सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो जब से जन्मा हुआ था तब से वो गांव में ही अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है और बाहर जाने की बात सुन करके वो काफ़ी खुश हो जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीमा आयान को लेकर के अपने उसी रूम में, यानी कि शहर जहाँ रह रही होती थी अपने पति के साथ, वहीं पर चली जाती है और एक दिन अच्छे स्कूल में जाकर के उसकी एडमिशन करा देती है। लगभग 3 साल आयान अपने भाभी के साथ रह करके पढ़ाई करता है और एक दिन चुपके से अपने भाभी के पास से आयान भाग करके अपने गांव यानी कि माता पिता के पास आ जाता है और आयान कहता है कि अब हम भाभी के पास नहीं जाएंगे। तब तक उसके भाभी का फ़ोन आ जाता है और उसकी भाभी कहती है कि आयान के स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, आयान को लेकर के आप लोग जल्दी से आ जाइए, स्कूल उसको जाना होगा। फिर उसके माता पिता आयान को लेकर के फिर उसके भाभी के पास छोड़ आते हैं। फिर आयान अपना वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू करता है और रहता है। 1 आध साल रहने के बाद फिर आयान वहाँ से भाग करके आ जाता है और कहता है कि इस बार मैं भाभी के पास नहीं जाऊँगा, भाभी हमारे साथ गलत व्यवहार करती है, रात में शारीरिक संबंध बनाती है और हमें परेशान करती है। उस समय आयान की उम्र लगभग 18 साल थी और उसकी भाभी की उम्र सीमा की 35 साल थी। इस तरह की बातें जब माता पिता सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और नज़दीकी थाने में जा कर के अपने पतों के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। जब पुलिस उसके भाभी सीमा को पकड़ के लाती है थाने में तो पूछताछ करती है, तो उसकी भाभी कहती है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है तो तुम अपने देवर के साथ ही रहो, देवर से जब शादी करनी ही है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है तो तुम देवर के साथ ही रहो। लोग कहते हैं कि देवर के साथ ही शादी कर लो, तो हमने सोचा कि जब देवर से शादी करनी ही है तो हम शारीरिक संबंध ही क्यों न बनाएं, इसलिए हमने शारीरिक संबंध बनाया।
पुलिस इस तरह की बातें जब सुनती है तो भी हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आप लोग सावधान रहें और जाते जाते आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।